नमस्ते, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अप्रैल महीने में प्रकृति ने अपना एक अजीबोगरीब रंग अख्तियार किया है और बेमौसम बरसात, जिस बरसात ने किसानों के सामने बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया। ईंट भट्ठा चिमनी के मालिकों और मजदूरों के गति, उनके काम करने की जो गति थी उनमें मंदी ला दी है। और एहतियातन रूप से जब हम लोग इस कोरोना संक्रमण महामारी के विभिन्न जानकारियों को एकत्रित करने के लिए पहुंचे बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड में, तो वहां की सड़कों को जब हम लोगों ने देखा तो सड़क को देखने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह अपने आप में सामने उद्धृत हुआ। चाहे हम सड़क की बात करें, मेहदौली से लेके ताजपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क की बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में, फिर हम बात करें बनवाड़ीपुर से लेके मुख्तियारपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क बद से बदतर और उससे भी अधिक बदतर की स्थिति में तब हम पहुंचे जब मुख्तियारपुर से लेके हाड़ीचक को जोड़ने वाली सड़क, इस सड़क के पास जब हम पहुंचे तो सड़क के किनारे एक विद्यालय अवस्थित है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है वो, और विद्यालय के बगल में बीच सड़क पे घुटने भर से अधिक पानी जमा था। एकाएक वहां पहुंचने के बाद अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आया कि क्या ये गर्मी का, ये अप्रैल का महीना है जहां सड़कों पे, क्या ये सड़क में हम आए या कहीं हम किसी पोखर या तालाब में अपनी गाड़ी को ले उतार रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि यह बछवाड़ा विधानसभा का अंग है और इसके विधायक रामदेव राय हैं। हम बताते चले कि ये वो रामदेव राय हैं जिन्होंने बेबाकी से सदन में बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे सदन का ध्यान इस विधानसभा की ओर आकृष्ट किया है, जिसमें हम बात करें चाहे वह सेविका की बहाली को हो, चाहे वह शौचालय निर्माण योजना का हो, चाहे वह राशन का हो, विभिन्न मुद्दों को, चाहे आए आम दिन हम कहें पुल निर्माण का हो, सड़क के शिलान्यास का हो, इन सबों के बीच भी पता क्या उन्हें इन सड़कों से की जानकारी नहीं है। और जब हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि महज यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे उनका घर भी है। फिलहाल घर कुछ हो, बेबाकी से सदन में वो कुछ भी कहें, लेकिन अभी तो विधानसभा की स्थिति और वर्ष 2020 अपने आप में हम कहें तो विधानसभा चुनाव का वर्ष भी है, लेकिन अभी देश में कोरोना जैसी संक्रमण महामारी है। इसके मद्देनज़र कुछ कहना, चुनाव को लेके कुछ कहना, यह अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भला यहाँ हो क्या रहा है। क्या यहाँ के आम नागरिक, अभी नागरिकों को तो घर में रहना है, लेकिन ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के किसान भला कैसे अपने कामों को करेंगे? क्या होगा यहाँ? और ये जो सड़क के बीच में गड्ढा है, गड्ढे में घुटने भर पानी, विद्यालय के सामने, विद्यालय प्रशासन उदासीन, स्थानीय व्यवस्था उदासीन, और हम कहें जब हम लोगों ने पता किया तो वहाँ कुछ भी नहीं। और उन्होंने पता कि ये आज का मामला नहीं है, ये पिछले 4 वर्ष 5 वर्षों से ऐसा है। हम लोगों ने कई बार कहा है, लेकिन ना तो कोई पदाधिकारी अपने स्तर से इस सड़क के लिए कुछ किए हैं आज तक, और ना ही इस सड़क के को लेके विधायक या सांसद कोई भी अपनी तन्मयता और सतर्कता दिखाए। भला क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हम पत्रकार तो प्रश्न उठाते ही रहेंगे कि क्या यही दृश्य है? अप्रैल महीने में यदि थोड़ी सी बरसात हो और सड़क गड्ढे में तब्दील और गड्ढा तालाब में तब्दील हो जाए तो यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि हम इस बात से भी अपने पूरे दर्शकों को इत्तिला कर दें कि बिहार सरकार हर बार दावा ठोकती है कि बिहार की सड़क सबसे बढ़िया सड़क है। बिहार के सड़क के कारण बिहार के विकास को रफ्तार मिली है। ये कैसी रफ्तार है? जब सुदूरवर्ती गांवों के सड़क का ये हाल है तो भगवान जाने और क्या होगा। हम ऐसे और भी खबरों से आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अनंत कुमार के साथ द यूनिक न्यूज, बेगूसराय, बिहार।